तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल की इन कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है एक कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो उसका जो भी पूरा डेवलपमेंट साइकिल होता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आती है नीड फॉर कास्ट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी ज़रूरत होती है तभी उसको बनाया जाता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जाता है। तो नीड इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। सेकेंडली, जब प्रोडक्ट की नीड समझ में आती है, ज़रूरत समझ में आती है, तभी आता है प्रोडक्ट का कंसेप्ट कि उसमें क्या ऐड करना है, क्या डिसइंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है ना। किस लिए बना रहे हो प्रोडक्ट, क्यों बना रहे हो। तो सारा प्रोडक्ट का कंसेप्ट जो होता है फिर उसके बाद आता है ज़रूरत के बाद। देन ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट का वो जो कंसेप्ट आएगा तो उसमें प्रोडक्ट का डिज़ाइन तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। यानी यहाँ पे कैड का रोल प्ले होने वाला है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ होगी। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनाओगे वो हमारा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के थ्रू ही बनता है। मीन्स हम डिफाइनाइट शेप, ज्योमेट्री की शेप्स लेते हैं, डिफाइनाइट ज्योमेट्री की आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, ताकि आपका जो कैड बनाओ आप वो आपका डिफाइनाइट शेप का हो, है ना। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करते हैं। उसके साथ ही कैड बनाने के लिए साथ साथ उसमें फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस भी करी जाती है। मीन्स आपकी स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रेंथ एनालिसिस। अगर आप कोई मैकेनिकल पार्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। साथ ही साथ जब कैड बना देते हो, कैड के साथ उसका प्रोडक्ट का सिमुलेशन भी करा जाता है। लाइक अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जिसमें आपको डायनामिक्स एनालिसिस की ज़रूरत पड़े, लाइक आपको हीट एंड वाटर फ्लो एनालिसिस चाहिए हो, है ना। जैसे सपोज आप एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, अगर आप एक टरबाइन का ब्लेड बना रहे हो तो उस टरबाइन के ब्लेड बनाने के दौरान आपको उसमें प्रोडक्ट का सिमुलेशन देखना पड़ेगा। मीन्स आपको फ्लो एनालिसिस देखनी पड़ेगी कि वाटर का किस तरीके से फ्लो हो रहा है उस टरबाइन के ब्लेड से, है ना। तो वहाँ पर प्रोडक्ट का सिमुलेशन भी करा जाता है। अब प्रोडक्ट का सिमुलेशन करने के बाद साथ ही साथ उसकी यहाँ पर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग करी जाती है। मीन्स यहाँ पर जो आपने कैड मॉडल बनाया, ज्योमेट्रिक मॉडल बनाया, उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन ड्राइंग्स के लिए 2D ड्राफ्टिंग करी जाती है ना। मीन्स आपकी प्रोडक्शन ड्राइंग्स तैयार करी जाती हैं ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करी जा सके। अब ऑब्वियसली आप कैड बनाओगे तो कैड का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन तो होगा। तो मीन्स हम यहाँ पर कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लान तैयार करते हैं। हम एक पूरा प्रोसेस प्लान तैयार कर देंगे, किस तरीके से क्या करना है, कितना मटेरियल चाहिए होगा, कितना जो है टाइम चाहिए होगा ओवरऑल, है ना, कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लान के थ्रू करी जाती हैं। अब जब आप कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लान तैयार करोगे तो उसमें ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर एडेड टूल का डिज़ाइन चाहिए होगा। सपोज आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें टूल का डिज़ाइन आपको कुछ अलग टाइप का टूल चाहिए जिसमें अलग टाइप की ज्योमेट्री की शेप बनाई जा सके। तो यहाँ पर टूल का भी डिज़ाइन तैयार करा जाएगा। टूल का डिज़ाइन तैयार करोगे तो टूल का मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। अगर कुछ नए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बनाने पड़ेंगे, आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। मटेरियल देखना पड़ेगा कितना ज़रूरत है हमको कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करी जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम तैयार करेंगे जो कि सीएनसी के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि सीएनसी मशीन को नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना, उसको तो पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। जिस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी जाएगी उसी तरीके का पार्ट बनाकर वो दे देगी। तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम जनरेट करा जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर एडेड शेड्यूलिंग करी जाती है ना। टाइम दिया जाता है कितने टाइम में कौन सी मशीन जो है कितना प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को कितना मैन्युफैक्चर करते ताकि वो अदर मशीन्स को सप्लाई करा सके, कौन, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर एडेड वर्क स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करा जाता है। ऑब्वियसली जब आप कैड एनवायरनमेंट में वर्क करोगे तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर किसी के इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें क्या है प्रोडक्ट को बेटर वे में आपकी बेटर एक्यूरेसी के साथ बनाया जा सके। तो इसलिए उसके स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करा जाता है कैड के। अब जो आप कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम तैयार करोगे वो पार्ट प्रोग्राम हम सीएनसी मशीन को देंगे, और जो शेड्यूलिंग होगी वो भी दे दी जाएगी, कितने टाइम में कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो शेड्यूलिंग भी करी जाएगी। उसी बेस पे शेड्यूलिंग जो है रोबोट और अदर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की भी कर दी जाएगी उसी टाइम के बेस पे। कि सपोज अगर इसको इस तरीके से समझाऊँ मैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है जिसमें दो स्टेज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में रफिंग हो रही है, दूसरे में आपकी फिनिशिंग हो रही है। सपोज रफिंग 5 मिनट में हो रही है तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को इस तरीके से प्लान कर दिया जाएगा कि 5 मिनट बाद वो रफिंग वाली जो मशीन्स है वहाँ से मटेरियल्स को लेगा और वो फिनिशिंग वाली जो है स्टेज में वहाँ तक पहुँचा देगा। तो इस तरीके से अब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का जो है टाइम शेड्यूल करा जाता है।
साथ ही साथ जो वर्क स्टैंडर्ड्स आप यूज़ करोगे वो एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज़ होंगे। उसके साथ ही मटेरियल रिक्वायरमेंट, कितनी मटेरियल ज़रूरत है, वो भी एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज़ होगी। आपने कौन सा टूल जो है स्पेसिफिक ज्योमेट्री का टूल लिया उस मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, है ना, पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो भी एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज़ होएगा। न्यू इक्विपमेंट मंगाओगे आप तो वो भी आपकी प्रोडक्शन में यूज़ होएगी, है ना। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का तो यूज़ होगा ही होगा ऑब्वियसली एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद जो ओवरऑल आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लोगे तो मैन्युफैक्चर करने के बाद साथ ही साथ उसका इंस्पेक्शन प्रोग्राम तैयार करा जाएगा उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो इंस्पेक्शन प्रोग्राम तैयार करते हैं हम एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, जिससे क्या है प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह करी जाती है कि जो आपने बनाया वो ठीक है या नहीं है आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। देन जब आपका प्रोडक्ट फाइनली आपका टेस्टिंग हो जाती है, इंस्पेक्शन हो जाती है, तब आपका प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग के लिए निकलता है। मार्केटिंग करी जाती है प्रोडक्ट की। जब मार्केटिंग हो जाती है, मार्केटिंग करने के बाद उसके बेस पे प्रोडक्ट कस्टमर उसको खरीदता है, उसके फीडबैक देता है। उस फीडबैक के बेस पे अगेन अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वो सारे चेंजेस भी कर दिए जाते हैं कस्टमर की नीड के मुताबिक। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट साइकिल था पूरा कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है ओवरऑल कैड है ना। आपका कैड का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ आपका कैम का रोल होता है ना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब जो ओवरऑल CIM क्या होता है देखो, तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपके कंप्यूटर आपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट कर दी, जिससे आप क्या है प्रोडक्ट को बना पा रहे हो कंप्यूटर की मदद से। तो कैड और कैड का कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हो कि एक तरीके से कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा 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 प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल इन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट।